हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। और यदि आप नितिन सर से मिलना चाहते हैं, बोले तो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर आना होगा। एज ए नर्सिंग ऑफिसर 424 पोस्ट का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। जीएमसीएच चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी के सामने बहुत सारी क्वेरी थी कि सर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सर ये परमानेंट वैकेंसी है या टेम्पररी बेसिस है, क्या सर इसके अंदर ट्रिपल सी कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, कि सर एग्जाम डेट कब है, पेपर किस तरीके का आएगा। ये सारी चीज मैं आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर चलता हूं जो आज ही रिलीज हुआ है। ठीक है, ये रहा आज जो रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। इसके बारे में मैं आपसे सबसे बात कर लेता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक अपॉइंटमेंट नोटिस जो है उन्होंने क्या किया है, जारी किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? 15 अप्रैल से। कितनी? कि सर आज हो चुकी है 11 और 15 अप्रैल से इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट कब है फॉर्म को फिल करने की? 7 मई। ठीक है, 7 मई को लास्ट जो है वो डेट है। और फीस डिपॉजिट करने के लिए उन्होंने 9 मई दी है। ठीक है, तो बोले तो सर 15 से लेकर 9 मई के बीच में आपको सही तरीके से फॉर्म को फिल कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 15 अप्रैल से यह फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर टोटल नंबर, अच्छा ग्रुप बी के अंदर है। बहुत सारे ये बोले थे कि सर ग्रुप सी है। पहले जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है वो ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आती है, आपको टेंशन नहीं करनी है। अब सर बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो आप सभी के सामने जो है वो अनरिजर्व जो है वो कैटेगरी रखी गई है, मतलब जनरल, जिसकी 219 पोस्ट आपको दी गई है। कितनी? 219। लेकिन आप एससी से हैं तो एससी की कितनी पोस्ट है आप सभी के सामने? 47 जो है वो दी गई। कितनी? 47। ओबीसी एनसीएल 123 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है। और जो फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनकी रिजर्व 16 सीट रखी गई है। तो टोटल कितनी पोस्ट है? 424 पोस्ट यहां पर अनाउंसमेंट हो चुका है। अब सर बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर इसके अंदर एससी की तो है, लेकिन सर हमें एसटी की नजर नहीं आ रही। डाउट आया? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहां पर एसटी की वैकेंसी जो है वो नहीं दी गई है। फिर सर हम क्या करें? एससी वाले तो फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन एसटी वाले क्या करेंगे? तो एसटी वाले जो, जिसको अपनी कैटेगरी के अंदर तो फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करना होगा। क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो यूनियन जो है, ये टेरिटरी है, यूटी के अंदर आता है चंडीगढ़। जैसे दिल्ली आता है, सेम उसी तरीके से आपका यूटी जो है वो कौन आता है? चंडीगढ़ आता है। तो यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, उस कंडीशन के अंदर फिर ये आपको जनरल के अंदर काउंट करने वाले हैं। तो जो भी एसटी कैंडिडेट है वो टेंशन ना ले, उनको जनरल फाइट करनी होगी इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो हताश नहीं होना है। एससी एसटी जो भी अपनी कैटेगरीज है वो आप सभी को फिल करनी होगी। चलेगा सर, ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी वेरिएशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वैसे तो कुछ ही नहीं होगा, लेकिन वही रहेगी। क्लियर है? अब सर हम बात करते हैं आउट ऑफ 424 वैकेंसी जो रखी है, जिसके अंदर 16 पोस्ट उन्होंने, जो पीडब्ल्यूबीडी है, मतलब जो पर्सन है, ऐसे है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए 16 पोस्ट रिजर्व रखी है, वो यहां पर बता दिया गया है। अब हम यहां पर बात करते हैं कैटेगरी के अंदर और क्या क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। बहुत सारा डाउट आ रहा था कि क्या सर जीएनएम वालों के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है या मांगेगा? बीएससी के साथ कहां का रजिस्ट्रेशन मांग रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? सर बीएससी नर्सिंग जिन्होंने की है, क्या जिन्होंने क्या की है, बीएससी नर्सिंग करी है, रेगुलर कोर्स किया है, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, एनी स्टेट, कहीं से भी उसने यदि नर्सिंग करी है, बीएससी नर्सिंग करी है, फॉर्म फिल कर सकता है।
उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब RN और RM जो नंबर होते हैं वो कंपलसरी है, जरूरी नहीं है कि वो यहां पर आकर चेंज करवाए। आप कोई भी स्टेट का, यहां पर लिखा हुआ है कि विथ स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, कि कोई भी नर्सिंग काउंसिल हो सकती है जिसके अंदर उसने किया हो। चलेगा सर, आपने ये तो BSc वालों के लिए बता दिया, लेकिन GNM वालों के लिए क्या है? GNM वालों के लिए सर GNM का तो कोर्स चाहिए, वही रजिस्ट्रेशन नंबर और RN नंबर चाहिए किसी भी स्टेट का। और सबसे अच्छी बात, एम्स के अंदर तो फिर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, यहां पर उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कि कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल हो। और सबसे अच्छी बात है कि GNM वालों से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो BSc वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, GNM वालों के लिए यहां पर क्या है दोस्तों, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे अबव होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो BSc के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, GNM के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस फर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, ऑथोराइज चाहिए। चलेगा। जनरल कंडीशन, ये इंडिया नेपाल भूटान जो है ये बात तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, श्रीलंका से अपन कोई नहीं आए। मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इन्होंने जो सर है वो एज का थोड़ा सा खेल कर दिया कि इन्होंने जो है वो एज 18 से 30 साल रख दी। वैसे तो 35 ईयर होती है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, लेकिन यहां पर उन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया है वो गवर्नमेंट सर्वेंट 5 साल का, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर ऑलरेडी है, कोई एम्स के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, कोई जो है दूसरे स्टेट के अंदर, कोई स्टेट की वैकेंसी के अंदर लगा हुआ है, उसको 5 साल का अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम यहां पर इश्यू करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूर दराज से है, वो चंडीगढ़ आना चाहता है, एम्स से जो है रिलीव होना चाहता है, तो वो यहां पर जो है वो क्या ले सकता है, रिलैक्सेशन ले सकता है। क्रूशियल डेट डिटरमाइन एज रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। चलेगा। एज रिलैक्सेशन उन्होंने मेंशन किया है कि SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और PWBD के लिए 10 साल है। या कोई सेंट्रल या सिविल एम्प्लॉई है, ठीक है, जो 3 साल से कम रेगुलर सर्विस के ऊपर काम कर रहा है, उसको 5 साल का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री सर्विस 3 साल की होती है। अब सर रिलैक्सेशन एज का यहां पर थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी है, मतलब आप यूटी के अंदर जो है एक अलग से लिस्ट होती है ना, रिजर्वेशन की। यहाँ पर जनरली क्या है कि जो हमारा रिजर्वेशन होता है, ठीक है, स्टेट का जैसे, यहां पर वो अप्लाई नहीं कर पाते ढंग से। कारण है उसका, क्योंकि जो वो रिजर्वेशन क्लेम करना चाहता है, मान लो OBC का है, OBC का जो है वो रिजर्वेशन क्लेम करना चाहता है, अब उसमें वो ये चेक करते हैं कि यूटी की लिस्ट में उन OBC को काउंट किया गया है कि नहीं किया, जिस OBC से आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यादव है, ठीक है, लास्ट के अंदर जैसे यादव लगाते हैं या चौधरी लगाते हैं, जाट लगाते हैं, जो OBC के अंदर आते हैं। अब वो इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, अब उनको OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। अब उनको इस OBC को सर्टिफाई करने के लिए क्या उस यूटी लिस्ट के अंदर उनका नाम है, जो उनकी जाति जो लास्ट के अंदर सरनेम लगाते हैं, क्या उनकी लिस्ट में नाम है? क्योंकि पिछली बार भी सेम यही प्रॉब्लम आई थी कि नाम होते हुए भी, यूटी लिस्ट के अंदर नाम नहीं होते हुए भी उनको जनरल में काउंट किया गया। तो यहां पर एक लिस्ट आती है अलग से इनकी OBC NCL की, जो यहां पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लेटर इशूड किया गया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने OBC कैटेगरी को क्लेम करने के लिए क्या वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज का बेनिफिट ले सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये एक इंस्ट्रक्शन आप जो है इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 4 अप्रैल 2025 को बताया। चलेगा, ये भी कोई बात नहीं है, ये माइग्रेशन वाली बात हमारे काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। OBC लिस्ट का मैंने बता ही दिया, क्लेम करना है रिजर्वेशन को तो वो भी मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी कंपनसेटरी टाइम, चलेगा, ये भी कोई बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर होंगे। देखो, प्रोसीजर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा, आप सभी के सामने एडवर्टीजमेंट अवेलेबल रहेगा gmcs.government.in के ऊपर। वहां पर जॉब एंड ट्रेनिंग वेबसाइट के ऊपर जाओगे और यहां से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा 15/4 से 7/5 तक। क्लिक करोगे और आप कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा। एंटाइटलमेंट पूरा जो है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपका नंबर सही होना चाहिए,
आपका नाम सही फिल करना है, आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, उन्होंने क्लियरली जो है मेंशन किया है। स्कैन करना है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को, व्हाइट पेज, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना जरूरी है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज जो है वो 100 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम। सीधी बात, डेमोग्राफिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए, डीओबी गलत मत कर देना, मोबाइल नंबर सही देना, ईमेल आईडी सही देना, रिजर्वेशन कैटेगरी सही भरना, सॉफ्ट कॉपी स्कैन फोटोग्राफ मतलब फोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड करना। सॉफ्ट कॉपी आपको रखनी है एजुकेशन प्रोफेशनल जितने भी आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी 3 साल की जो है वो 3 साल की जैसे जीएनएम की मार्कशीट हो गई, 4 साल की आपकी जो है बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट हो गई, आरएम जो आरएम नंबर होता है वो आपको रखना है, डिग्री आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर देना होगा। रजिस्ट्रेशन आपने करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी इस लॉगिन एंड पासवर्ड से ही आप डाउनलोड करोगे। क्लियर है? 10वीं की मार्कशीट, 10+2 हायर डिप्लोमा डिग्री जो है पीजी है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक क्लिक करते हुए आगे जाना है। डिक्लेरेशन करने के बाद में, सबमिशन करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी सेव होने के बाद में नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर सेपरेटली ईच एप्लीकेशन द लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट द फिल विल बी शेड्यूल मेंशन अबाउट बता दिया गया है। जो ऐसी कैटेगरी जो है वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू यदि कर देते कंपोर्टेड अथॉरिटी को, टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फाउंड दैट द सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, कि मान लो कि उस टाइम आपके पास जो सर्टिफिकेट आपने जो बताया था वो वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिड नहीं है, तो कैंडिडेट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो फर्जी नहीं लगाने हैं, एक्यूरेसी के साथ लगाने हैं। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। शेड्यूल कास्ट मतलब एससी के लिए 800 है और जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1000 रुपए फीस रहेगी एप्लीकेशन की, चलेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन आपको जो है वो जमा करानी है, क्लियर है। इंपोर्टेंट नोट दैट रिक्वायर मस्ट बी डिपॉजिट ऑनलाइन ओनली, फीस पेड एनी अदर मोड, चेक, पोस्टल, अदर डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पिछली बार तो क्या हुआ था कि डीडी बनवाई थी, है ना, मुझे याद है, लेकिन अब की बार ऑनलाइन मोड से जो है इन्होंने क्या करवा रहे, पेमेंट करवा रहे, तो ये की एक अच्छी बात है। आपको फॉर्म फिल करने के बाद 2 प्रिंट आउट रख लेने हैं क्योंकि आप मिसमैच कर दोगे। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको रिक्वायरमेंट होगी, ओरिजिनल कॉपी क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एज रिलैक्सेशन क्या क्लेम कर रहे हो, ठीक है, प्रूफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट की आप हाँ रियली के अंदर आपने काम किया है, बोले तो एनओसी जहां से आप काम करके आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज चाहिए, चलेगा। यहां पर हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर रिटर्न टेस्ट की, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो भी मैं बताऊंगा कब आएगा, रोल नंबर के आधार पर। नो रिक्वेस्ट चेंज एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चंडीगढ़ ही आएगा, ठीक है। कि सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर अलोंग विद द आंसर की विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। कि सर जैसे ही आज आपने एग्जाम दिया है उसके दूसरे दिन वेबसाइट के ऊपर वो पेपर अपलोड हो जाएगा आंसर की के साथ में। किसके लिए? क्लेम के लिए, कि आपका यदि कुछ आंसर गलत हुआ है तो आप इस क्वेश्चंस के अंदर क्लेम कर सकते हैं, क्लियर है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए तुरंत डाल देंगे, ठीक है, विद इन 1 डेज आफ्टर द एग्जामिनेशन कॉलिंग ऑब्जेक्शन। एक दिन एग्जाम हुआ, आज हुआ, कल ही अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर पेपर विद द आंसर की, आप जिसके अंदर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्लियर है। तुरंत काम होगा, फटाफट काम होगा। ऐसे मान लो कि चट मंगनी पटव्या होता ना, कि तुरंत एग्जाम हुआ और 1 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग दे देता, इतना फास्ट होगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो इश्यू हो जाएगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और रिटर्न टेस्ट। ये जो है वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। स्कूल्स के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगा और वहां पर ये एग्जाम करवाएगा, ठीक है। सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट डज नॉट गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट, ठीक है, और वो उसके आधार पर ही होगा। इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे ये बोल रहे थे कि सर पे लेवल कितना होगा, सेंट्रल में आता है दोस्तों, जीएमसीएच सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और 7 सीपीसी यहां पर चाहिए, ठीक है। बोले तो वही 44,900 बेसिक सैलरी होती है, 1,42,000 तक अलाउंस के साथ मिलते हैं, क्लियर है। तो आपको ये चीज टेंशन करनी ही नहीं है कि सर परमानेंट है या, हाँ ये वाली तो है कि सर परमानेंट है, क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, प्रोबेशन पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सभी के अंदर 2 साल का होता है, सेम यहाँ पर भी 2 साल का होगा, लेकिन सैलरी आपको फुल मिलेगी प्रोबेशन के अंदर। तो ये भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आपको याद रखनी है। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरेशन होगा, यानी कि आप जब ज्वाइन करोगे तो 2 वीक की ट्रेनिंग आपसे करवाएंगे, ठीक है? वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नंबर ऑफ जो है वो बता दी गई है, टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये वेटिंग लिस्ट भी निकालता है। मान लो कि कुछ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वैकेंसी के अंदर, तो ये वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं ताकि और भी कैंडिडेट आ सके। तो वेटिंग लिस्ट की भी एक संभावना है यहाँ पर। चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2 पार्ट के अंदर पेपर होगा। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा सर? पार्ट फर्स्ट आएगा और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्चुअल पोस्ट, मतलब 70 मार्क्स बोले तो 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 100 एमसीक्यू आएंगे। 100 एमसीक्यू के अंदर 70 एमसीक्यू तो आपके नर्सिंग के फील्ड के हो गए, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो पार्ट सेकंड होगा वो प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, मतलब जो 30 एमसीक्यू आपके लिए आएंगे वो आएंगे सिनेरियो बेस, जो अप्लाई करने होते हैं प्रायोरिटी के ऊपर। एनक्लेक्स बेस क्वेश्चन आएगा। सिंपल साधारण सी बात, एनक्लेक्स को पढ़ डालना, रट डालना और कुछ ही नहीं है। ये 30 क्वेश्चन एनक्लेक्स से बाहर देगा नहीं, एनक्लेक्स और मौजबी से बाहर नहीं जाएगा। आप तो छाप लेना दिमाग के अंदर, ये 30 क्वेश्चन वहीं से नहीं देगा, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं करेगा, ठीक है? 70 एमसीक्यू जो है वो देगा पार्ट 1 और पार्ट 2। यहां पर टोटल 100 मार्क्स का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा और मीडियम होगा ओनली इंग्लिश। तो हिंदी के अंदर एग्जाम नहीं होगा, ओनली और ओनली इंग्लिश के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है? मिनिमम कट ऑफ जो रखी है उन्होंने, जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, कि आपको दोनों में 50-50% लाना होगा, ठीक है? पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर 50% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 45 और एससी के लिए 40% हमको चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो जितने भी हैं धतूरे, ध्यान में रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? परसेंटेज विल बी एप्लीकेबल बोथ पार्ट इंडिविजुअल नॉट कलेक्टिवली। यहां पर बोला है कि परसेंटेज दोनों को काउंट किया जाएगा, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, फिर दोनों को काउंट करके यहां पर परसेंटेज बता दी जाएगी। क्लियर है? फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। क्वालिफाइड बोथ पार्ट, बेसिक मार्क ऑब्टेन इन पार्ट फर्स्ट 70 मार्क्स और 30 मार्क्स। देयर फॉर द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड काउंसलिंग एज पर द मेरिट रेशियो 1:5, मतलब 5 गुना लोगों को बुलाएंगे एक पोस्ट के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लाना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिटर्न टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके आधार पर जो है ये बताएंगे, ठीक है? क्वालिफिकेशन कैंडिडेट फिल पार्ट सेकंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन के अंदर जो पार्ट सेकंड है वो पूरे उसको जो है वो भरना है, चलेगा? ये भी है। ओबीसी का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 और 25, 2025 और 26, तो ध्यान रखना नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना 2 साल का पहले लगा दो, चाहे ओबीसी वाले हो चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो। यदि आपको रिजर्वेशन क्लेम करना है तो नया आपको बनाना होगा। क्लियर है? चलेगा। यहां पर ये भी चीज क्लियर हो चुकी है, चलेगा। शॉर्ट लिस्टेड वो भी हो जाएगा, कोई ना। आगे बात करते हैं कि बहुत सारी एक क्वेरी थी कि सर ये टेम्परेरी है क्या? है कहां पर गया? एक लाइन लिखी हुई थी, वो मुझे नहीं मिली अभी तक, कहां पर गई? चलो, ऊपर होगी मेरे हिसाब से, अभी मैं देख लेता हूं। यहां पर लिखा हुआ था, ये रही पहली ही लाइन, है ना? सर यहां पर देखो एक लाइन लिखी हुई है कि बहुत सारा ये डाउट था कि सर नर्सिंग ऑफिसर टेम्पररी बेसिस है बट लाइकली बी टू कंटिन्यू, कि सर क्या ये टेम्पररी वैकेंसी है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये टेम्पररी ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। क्या है? कि सर परमानेंट क्या है? वैकेंसी है। इट इज द इंपॉर्टेंट। बहुत सारे आपको गुमराह करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि जब 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था तो वहां पर भी इन्होंने जो है वो क्या बताया था, सेम चीज। देखो मैं विथ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। ये हमेशा ये लाइन हमेशा जीएमसी लिखता है, हमेशा परमानेंट वैकेंसी जब भी इसने करवाई है तब हमेशा ये लाइन इसने लिखी है। देखो ये मैं आपको बता देता हूं, ये 2019 वाला अपॉइंटमेंट लेटर है जिन्होंने जो है वो दिया था। यहां पर देखिएगा
रजिस्टर्ड पोस्ट यहां पर बताया गया था, सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको दिख सके। चलिएगा देखना, ये लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसलिंग कमेटी प्रोविजनली अपॉइंटेड एज द स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर जनरल कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट मेडिकल एंड एमएचआई टेम्पररी बेसिस, ये देखो यहां पर भी लिखे टेम्पररी बेसिस बट लाइकली टू बी कंटिन्यू ऑन द फिक्स। ये देखो वही लाइन यहां पर लिखी हुई है और ये पीछे वाली लाइन भी सेम लिखी हुई है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है। क्या है? परमानेंट वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेम्पररी वैकेंसी नहीं है। ये हमेशा लाइन लिखता है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बहुत सारे आपको गुमराह करें तो आप क्या बोलोगे कि ये परमानेंट वैकेंसी है। अब सर यहां पर जो है वो ट्रिपल सी कोर्स का बहुत पंगा पड़ रहा था। बहुत सारे बोल रहे थे कि सर ट्रिपल सी कोर्स कहाँ जो है वो है या नहीं है ना? ट्रिपल सी कोर्स, तो मैं जो है उस लाइन को भी निकाल देता हूं कि वो कहां पर है। थोड़ा सा रुकिएगा। और यहां पर ट्रिपल सी कोर्स नहीं चाहिए। पहले बात तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको ट्रिपल सी फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड चलो, ये रहा 11 नंबर का पॉइंट। चलो, ये देखिए 11 नंबर का पॉइंट। द कैंडिडेट द कैंडिडेट हु डू नॉट हैव आईसीटी स्किल सर्टिफिकेट, मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, दे मस्ट हैव टू कंप्लीट द आईसीटी स्किल कोर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। मतलब आप सभी जानते हैं कि 2 साल का प्रोबेशन है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और 2 साल का प्रोबेशन है, तो उन्होंने ये केवल बोला है कि आपको 2 साल के अंदर आईसीटी स्किल कोर्स कर लेना है। वैसे तो कोई काम का नहीं है, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर ट्रिपल सी कोर्स नहीं मांगा है। ट्रिपल सी कोर्स नहीं मांगा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखना, प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंप्लीट करनी है, वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। सर एक चीज और बता दो कि सर क्या ये फिर से टेम्परेरी है या परमानेंट? मैं आपको जो है एक चीज दिखाता हूं। जिपमर के अंदर मेरा दोस्त है और मैंने उसका क्या लिया दोस्तों, वो लिया रिक्रूटमेंट। ठीक है? और जब मैंने यहां पर उसको चेक किया इसका अपॉइंटमेंट लेटर, तो सर यहां पर उस जिपर के अंदर 21 नवंबर 2020 को उसको ज्वाइनिंग दी थी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। और देखो यहां पर भी वही लाइन लिखी हुई है कि ऑफर्ड मिस्टर जो है रोल नंबर कैटेगरी इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर टेम्पररी बेसिस सब्जेक्ट। यहां पर भी टेम्पररी बेसिस सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है वो परमानेंट होती है। वो टेम्पररी इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन होता है। 2 साल प्रोबेशन के अंदर आपने कुछ कांड नहीं किया तो आप परमानेंट कर दिए जाते हैं, फिर नहीं तो टेम्पररी हो जाते हैं। ठीक है? तो एक समराइज में पोर्शन में आपको दे देता हूं इस वैकेंसी के बारे में। सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। फॉर्म के बारे में कि कब स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से मैं बता देता हूं कि स्टार्ट कब हो रहा है ये फॉर्म 15/4 से। ठीक है? फॉर्म डेट कब से है दोस्तों, दोबारा से मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कि सर फॉर्म डेट जो है वो क्या है, आपकी 15/4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? फाइनल सबमिशन जो है वो लास्ट डेट कब है फाइनल सबमिशन की, कि सर वो 7/5/2025 है। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है, ठीक है, वो कितनी है, 9/5/2025 है। ठीक है? ये तो सर फॉर्म की बात रही। क्लियर है? सर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है? और आरएन और आरएम नंबर होने चाहिए। ठीक है? चलो सर ये भी सही है। सर जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ 50 बेड के हॉस्पिटल्स का क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमें चाहिए। चलिएगा सर ये भी हम कर लेंगे। ठीक है? और एमसीक्यू की बात करता हूं तो ये एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा। कैसा मोड होगा? ऑफलाइन मोड होगा। ओनली चंडीगढ़ के अंदर ही एग्जाम होगा। 70+30 एमसीक्यू 2 पार्ट के अंदर पेपर आएंगे।
प्योरली नर्सिंग के पेपर होगा, आपको कोई किंतु परंतु की बात नहीं सोचनी है। 30 क्वेश्चन नर्सिंग के, 30 सिनेरियो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फंडामेंटल के अंदर पूछ लिया कि हम केयर कर रहे हैं एनजी ट्यूब की, रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछेगा। प्योरली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, प्योरली एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलेगा। सब बोल रहे थे कि क्या सर CCC+ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं चाहिए। क्या है कि सर हमें क्या है, नहीं चाहिए CCC सर्टिफिकेट। प्रोबेशन टाइम में, जो प्रोबेशन टाइम है 2 साल का, उसमें आपको कर लेना है दोस्तों, उसमें कर लेना है। यहां पर फॉर्म भरते टाइम में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? सिलेबस मैंने बता दिया। फॉर्म फीस 1000 रुपए है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी के लिए जो है वो कितने हैं, 800 रुपए है। क्लियर है? एग्जाम कब होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम जैसे ही फॉर्म होगा तो जून और जुलाई, क्योंकि ये फटाफट से एग्जाम कराएगा। क्योंकि जीएमसीएच के अंदर क्या है, ट्रोमा का जो है एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, जीएमसीएच के अंदर ट्रोमा ओपन हो रहा है, और उसके लिए ये वैकेंसी करवाई जा रही है 424 पोस्ट के लिए। तो यहां पर मिस्टर जेपी नड्डा जी जो है वो जल्द ही क्या करने वाले हैं, इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो इसलिए तुरंत ये वैकेंसी हो जाएगी। एग्जाम के अंदर विद इन 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ के अंदर काउंसलिंग होकर ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जून और जुलाई, इसके अलावा ज्यादा नहीं जाएगा। मई के अंदर क्लोज हुआ, जून से जुलाई के बीच में, मिड जुलाई के अंदर भी करा दे, जून के अंदर भी करा दे, जुलाई में हो सकता है ज्वाइनिंग भी दे दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से जल्दी से वैकेंसी हो रही है। मेरे हिसाब से सारी क्वेरी आपकी सोल्व हो चुकी होगी। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी कोई समस्या आती है, तो आप सभी लोग मुझे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन सर विजडम, ठीक है? किस नाम से है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन सर विजडम। इसके ऊपर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं यहां से जो है वो आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। ठीक है? वहां पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके लिए जो है वो समस्या का समाधान कर दूंगा। कोई क्वेरी है, कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है, तो नितिन सर विजडम मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तुरंत जो है आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा इसको। क्लियर है दोस्तों? तो सारी चीजें क्लियर है कि सर ये टेम्परेरी है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्लियर है, परमानेंट वैकेंसी है, टेम्पररी नहीं है। CCC कोड चाहिए? नहीं चाहिए। एग्जाम डेट मैंने बता दी, जून से जुलाई के बीच में एग्जाम हो जाएगी। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर विजडम क्या करेगा हमारे लिए, हैं? सर विजडम क्या कर रहा है? सर विजडम आप सभी लोगों के लिए, अरे मैं आप सभी लोगों के लिए डेली रात को 9 बजे, याद है? याद है? अरे मैं डेली रात को 9 बजे आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आता हूं, एक लल्लन टॉप क्लास लेकर आता हूं। ठीक है? क्या लेकर आता हूं? एक लल्लन टॉप क्लास लेकर आता हूं। तो आप इस क्लास के अंदर जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। ये लल्लन टॉप क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी है, डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पर आ जाना। जीएमसीएच की सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिएगा। ओके? सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है डिटेल के अंदर, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल विजडम नर्सिंग क्लासेज के अंदर डाल दिया गया है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है, नितिन सर विजडम मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे बता दीजिएगा, उसका भी वीडियो बनाकर समाधान कर दिया जाएगा। ओके? तो मिलते हैं दमदार सेशन के अंदर, और इसी तरीके की मेहनत करते रहिए। विदाउट 80-20 रेशियो एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई 80-20 रेशियो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 80-20 रेशियो होता तो लेने के देने पड़ सकते थे। क्लियर है सभी को? चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, बाय।